हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका वेट लॉस कोच सलीम और आप देख रहे हैं वेट लॉस टीवी, जहां चल रहा है आपके लिए फ्री वेट लॉस प्रोग्राम यानी 66 डेज वेट लॉस चैलेंज, जिसमें मैंने 9 वीक्स तक लगातार आपके लिए एक स्ट्रक्चर्ड वेट लॉस प्रोग्राम डिजाइन किया है। और मेरा चैलेंज आप सभी को यही है कि एक्सेप्ट दिस 66 डेज चैलेंज, और अगर आप पतले न हुए तो कहना। फ्रेंड्स, ये 66 डेज चैलेंज का एपिसोड 2 है। आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए और इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पर आपको 66 डेज चैलेंज का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उसमें से फर्स्ट एपिसोड भी देख लीजिए, इंपॉर्टेंट बातें नोट कीजिए, उन्हें फॉलो कीजिए और 9 वीक्स तक लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस पूरे प्रोग्राम को ठीक से फॉलो कीजिए और आसानी से वेट लॉस करके ज़िंदगी के मज़े लीजिए। फ्रेंड्स, ये प्रोग्राम मैंने इस तरह डिज़ाइन किया है जैसा कि अधिकतर लोग चाहते हैं कि हमें कम से कम मेहनत करना पड़े और हमें अधिक से अधिक रिजल्ट मिले। तो फ्रेंड्स, 66 डेज चैलेंज के फर्स्ट एपिसोड में हमने आपको कुछ अनहेल्दी चीज़ों को लिमिट या अवॉइड करने का चैलेंज दिया था और साथ ही कई वेट लॉस टिप्स भी बताए थे। आज हम जानेंगे कि हेल्दी रहने और जल्द से जल्द वेट लॉस करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आपको कई बातें सजेस्ट करूंगा। आप जितनी ज़्यादा बातें फॉलो करेंगे उतना ही बेहतर रिजल्ट मिलेगा, और अगर आप कुछ बातें ही फॉलो करोगे तब भी आपको रिजल्ट मिलेगा ज़रूर। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और अपनी श्रद्धा अनुसार इन बातों को फॉलो कीजिए। फ्रेंड्स, हमारे फूड्स में 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, प्रोटीन, कार्ब्स और फैट। सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन की। तो वेट लॉस के लिए हमें प्रोटीन रिच फूड्स खाने चाहिए, क्योंकि 1 ग्राम प्रोटीन में कार्ब्स के बराबर यानी 4 कैलोरीज होती है, बट इसके थर्मिक इफेक्ट के चलते ये हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ा देती है, जिसकी वजह से कार्ब के मुकाबले हमारी ज़्यादा कैलोरीज खर्च होती है। दूसरी बात, प्रोटीन हमारी भूख को काफ़ी देर तक शांत रखता है, यानी आपको लंबे समय तक पेट के भरे होने का एहसास कराता है, जिसकी वजह से आप कम खाएंगे और आपका आसानी से वेट लॉस हो जाएगा। इसके अलावा प्रोटीन ही आपके मसल का बिल्डिंग ब्लॉक होता है, यानी अगर आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं जैसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वॉकिंग, सीढ़ी चढ़ना या डे टू डे कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, तो प्रोटीन ज़रूरत होने पर आपका मसल मास बढ़ा देता है, मसल की टूट फूट को रिपेयर करता है, यानी आपकी ओवरऑल रिकवरी में बेहद हेल्प करता है। बेहतर रिकवरी यानी बेहतर वेट लॉस रिजल्ट। जितना ज़्यादा मसल उतना ज़्यादा मेटाबॉलिज्म यानी फास्ट वेट लॉस रिजल्ट। नॉन वेजिटेरियंस को लीन प्रोटीन जैसे चिकन ब्रेस्ट और एग वाइट्स प्रेफर करने चाहिए। लीन प्रोटीन यानी इसमें अधिक से अधिक प्रोटीन और कम से कम फैट होता है। वेट लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से लीन प्रोटीन सोर्स ही बेस्ट होते हैं। वेजिटेरियंस को दाल, चना, राजमा, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स पर फोकस करना चाहिए। लो फैट यानी स्किम्ड मिल्क या ऐसे ही दूध से बने लो फैट पनीर अच्छे ऑप्शंस हैं, और पनीर को या चिकन ब्रेस्ट को कम से कम तेल में ग्रिल करके खाना बेहतर रहेगा। ऑयल के लिए आपको ऑयल ब्रश का इस्तेमाल करना चाहिए और आप एक अच्छे क्वालिटी के नॉन स्टिक कुकवेयर का भी यूज़ कर सकते हैं। लो फैट कर्ड या ग्रीक योगर्ट में भी आपको अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिलेगा और साथ ही साथ आपको मिलेगा प्रोबायोटिक, जो आपकी गट हेल्थ को बेहतर रखेगा, आपका डाइजेशन सुधारेगा और वेट लॉस में आपकी मदद करेगा। इसलिए आपको रोज़ाना दही, छाछ या रायता अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करना चाहिए। अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग जैसी कोई सिमिलर वर्कआउट रिजीम फॉलो करते हैं तो आप किसी भी अच्छे क्वालिटी का वे प्रोटीन भी ले सकते हैं। एक बेहतर क्वालिटी के वे प्रोटीन का बाइंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप चाहें तो यहाँ से डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। वेजिटेरियंस को कई बार डाइट में रिक्वायर्ड प्रोटीन ऐड करना मुश्किल हो जाता है, या तो प्रोटीन कम पड़ जाता है या प्रोटीन की क्वांटिटी ऐड करने के चक्कर में टोटल कैलोरीज काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। ऐसे में वे प्रोटीन एकमात्र और सबसे बेहतर विकल्प होता है और आपको वे प्रोटीन से घबराना नहीं चाहिए। जब पनीर बनाने के लिए दूध को फाड़ा जाता है तब पनीर बनाने के बाद उस बचे हुए पानी में से ही वे प्रोटीन तैयार किया जाता है। अगर कोई वीगन है तो उसे वीगन प्रोटीन पाउडर ले लेना चाहिए। चलिए, यहाँ आपने जाना कि आपको प्रोटीन इंटेक बढ़ाना चाहिए, यानी हाई प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए। अब बढ़ते हैं कार्ब। कार्ब्स नॉर्मली 2 प्रकार के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्ब। सिंपलेस्ट कार्ब का एक सबसे बड़ा उदाहरण है मैदा यानी रिफाइंड फ्लावर या ऑल पर्पस फ्लावर। ऐसे सिंपल कार्ब यानी मैदा से आप जितना दूर रहोगे आपका वेट लॉस उतनी ही जल्दी होगा, क्योंकि मैदा तुरंत आपके ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक करता है यानी बढ़ाता है
और बहुत ज़्यादा ब्लड ग्लूकोज होने की वजह से इंसुलिन जाकर ब्लड में से काफ़ी ज़्यादा ग्लूकोज हटा देता है, यानी ब्लड में शुगर का लेवल काफ़ी कम हो जाता है। इसलिए आपको फिर भूख लगने लगती है। यदि आप मैदे से बनी हुई चीज़ें भूख मिटाने के लिए खाओगे तो सिर्फ थोड़ी ही देर में आपको फिर से भूख लगेगी। इसलिए मैदे से बने भटूरे और पराठों से दूर रहें, कम से कम वेट लॉस करते तक। अब सवाल आता है कि खाएं क्या? जी हाँ, कार्ब्स में आपको खाना चाहिए कॉम्प्लेक्स कार्ब, जिसे मोदी जी कहते हैं मोटा अनाज। जहाँ सिंपल कार्ब में कोई न्यूट्रिएंट और फाइबर नहीं होता है, वहीं कॉम्प्लेक्स कार्ब में न्यूट्रिएंट और फाइबर दोनों होते हैं। न्यूट्रिएंट आपके हेल्थ को बेहतर रखता है और आपको विटामिन और मिनरल्स की कमी होने से बचाता है। वहीं इसमें मौजूद फाइबर आपके डाइजेशन को ठीक रखता है और आपकी भूख को कंट्रोल करता है। अब सवाल उठता है कि आपको कैसे कॉम्प्लेक्स कार्ब अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। देखिए, काफ़ी लोग आपको ओट्स लेने की सलाह देंगे और आप ओट्स खा भी लेंगे, बट आपको मालूम होना चाहिए कि मार्केट में कई तरह के ओट्स अवेलेबल हैं, जैसे इंस्टेंट ओट्स, रोल्ड ओट्स और स्टील कट ओट्स। आपको स्टील कट ओट्स प्रेफर करने चाहिए। इसी प्रकार यदि आप चावल ज़्यादा खाते हैं तो आपको ब्राउन राइस, रेड राइस, ब्लैक राइस या हैंड पाउंडेड यानी सेमी पॉलिश्ड राइस में से चुनना चाहिए। गेहूं में मौजूद ग्लूटेन कुछ लोगों को सूट नहीं करता है और उन्हें इन्फ्लेमेशन और मोटापा हो जाता है। लेकिन अगर आपको गेहूं सूट करता हो और हो सके तो आपको चक्की से पीस कर या मल्टीग्रेन आटा यूज़ करें। मल्टीग्रेन में अगर आप सोया ऐड न करें तो बेहतर होगा। मैं पर्सनली सोया को अच्छा नहीं मानता और इसकी वजहें भी हैं। अब बात आती है तीसरे मैक्रोन्यूट्रिएंट यानी फैट्स की। तो आपको हेल्दी या गुड फैट्स खाने चाहिए, ये हमारे लिए ज़रूरी भी होते हैं, बट एट द सेम टाइम हमें अनहेल्दी यानी बैड फैट से दूर रहना चाहिए, यानी हमें इसे लिमिट या अवॉइड करना चाहिए। गुड फैट्स के लिए हम होल एग्स या एग योक्स खा सकते हैं, बट एक दिन में 2 एग योक से ज़्यादा न खाएं। इसी प्रकार वेजिटेरियंस अपने खाने में देसी घी इंक्लूड कर सकते हैं। गुड फैट्स हमारे दिल और दिमाग दोनों के लिए अच्छे होते हैं। ये कई विटामिन्स का एब्जॉर्प्शन करते हैं और हार्मोनल बैलेंस को बनाए रखने में मदद करते हैं। नॉन वेजिटेरियंस फैटी फिश ऑयल कैप्सूल ले सकते हैं, जबकि वेजिटेरियंस भी प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 फैटी एसिड कैप्सूल्स ले सकते हैं। इसके अलावा आप नट्स और सीड्स भी ले सकते हैं। रिफाइंड ऑयल के स्थान पर आपको कोल्ड प्रेस ऑयल यूज़ करना चाहिए। आप चाहें तो मस्टर्ड, पीनट, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल या तिल का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन बातों को अपनाकर आप न सिर्फ अपना वज़न कम कर लोगे, बल्कि आपका हेल्थ लाइफ टाइम के लिए बेहतर बना रहेगा और आप रोग मुक्त स्वस्थ जीवन जी पाएंगे। आप ये वीडियो अपने चाहने वालों को ज़रूर शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत हो। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सबके लाइक्स और कमेंट से मुझे आगे भी बेहतर वीडियो बनाते रहने का मोटिवेशन मिलता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीक में 66 डेज चैलेंज के एपिसोड 3 में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।